टेक मतलब सहारा, भक्तों का सहारा और संतां का ओट देने वाला, सिरजनहारा, सभी को पैदा करने वाला वो अकाल पुरख वाहिगुरु तू ही एक है जिसकी सामग्री सच है और दरबारा सच है। सामग्री से ये जो पूरा पदार्थ है जो भोगते हैं सब वो, और तेरा दरबार जो लगा हुआ दरबार है, जो दीन दुनिया का दरबार है वो भी सच है। सच तेरी खजीनियां, जो तेरे खजाने हैं वो सच्चे हैं। जो पसारा मतलब ये जो जगत खिला रहा है पूरा जगत वो भी सच है। आगे बताया है तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। अनूप मतलब अगम, अपहुंच, जिसके ऊपर हम पहुंच नहीं सकते, ऐसा रूप है उस वाहिगुरु का। जैसे मूल मंत्र में अकाल मूरत, जिसकी मूरत को अकाल, इतनी बड़ी मूरत है जिसकी कोई वर्णना नहीं की जा सकती। तेरा रूप अगम है, जिस जो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है वाहिगुरु। तेरा अनूप तेरा दरसारा, जो तेरे दर्शन है वो बेमिसाल हैं। सच्चे दर्शन करके तो सिर्फ संत ही कर सकते हैं और उन्हीं संतों की ओट करता है वाहिगुरु। हों कुर्बानियां तेरी सेवका, आगे बताया है हों कुर्बानी तेरी सेवका जिन्हर नाम प्यारा। वो संतों को मैं कुर्बान जाता हूँ, उन सेवकों को जिन्हें तेरा नाम प्यारा है। सभी इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। उस अगम अपारा उस वाहिगुरु को जानने के बाद सब इच्छा पूरी हो जाती हैं जब सच्चे दिल से उसकी भक्ति की जाती है। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरा चरणों को बलहारा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उन चरणों को बलहार जाता हूँ जो उस पार ब्रह्म का, उस वाहिगुरु का नाम जपते हैं। ऐसे ही हुए हैं सेवक भाई मूला जी। गुरु नानक देव जी के समय की बात है। बहुत ही प्यारा सिख गुरु के रंग में रंगा हुआ भाई मूला, जो गुरु के रहत में रहनी में रहने वाला था। एक दिन एक चोर सिख का वेश धारण करके उस मूला के घर पे आया और रात रहने की शरण मांगी। भाई मूला जैसा भी था औखा सौखा समय निकालता था, लेकिन गुरु की संगत की सेवा करता था। उसने उस चोर को जो सिख के भेष में आया था रात रहने की जगह दी, प्रसादा पानी छकाया और रहने के लिए अलग कमरा दिया। चोर का तो स्वभाव है चोरी करना। रात हुई, चोर ने अपना काम शुरू कर दिया और भाई मूला की पत्नी के जो जेवर पड़े थे वो पूरा आभूषणों का डब्बा, जेवरों का डब्बा उठाकर गठरी में बांध लिया और बाहर निकलने लगा। तो बाहर से ताला लगा था। तो चोर सोचने लगा मैं क्या करूं। खटका हुआ तो भाई मूला की नींद खुल गई। पूछने लगे क्या बात है। तो कहने लगा मुझे बाहर जाना है शौच करने के लिए। तो भाई मूला जी ने सब कुछ जानते थे फिर भी ताला खोल दिया और उसे जाने दिया, और चोर चोरी का वो आभूषणों का डब्बा लेके चला गया। सुबह हुई तो पत्नी ने शोर मचाया कि मेरे जेवरों का डब्बा नहीं है, तो कहीं वो सिख तो नहीं ले गया। तो भाई मूला सब कुछ जानते थे पर सिख का पर्दा ढक दिया उस चोर का। कहने लगे उसने नहीं लिया, उसे तो कोई काम पड़ा और वो जल्दी चला गया, कोई और ले गया होगा। इस तरह जब गुरु नानक देव जी के दर्शन को भाई मूला गया, तब गुरु नानक देव जी अंतर्जामी महाराज सब कुछ जानते थे। भाई मूला को बुलाया और गले से लगा लिया। बोले तूने मेरे सिख का पर्दा ढका है, चोर होते हुए भी भेष सिख का धारण किया था, तूने उसका पर्दा ढका है, लोक परलोक में वाहिगुरु तेरा पर्दा ढकेगा। इस तरह उसे आशीर्वाद दिया। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दूसरों के अवगुण देखते हैं। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाए। माया मोह भरम पे भूले, सुधारा से प्रीत लगाई। हम यही काम करते हैं, किसी के गुण बाद में देखते हैं। एक अवगुण दिखा
तो बस निंदा बुराई में लग जाते हैं। कैसे उसका पर्दा खोलें, कैसे 10 लोगों को वो बात नहीं बताएं, तब तक मन को चैन नहीं आता। किसी की एक बात पता तो चले। लेकिन धन्य है वो गुरु के सिख जो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ पहचानते हुए चोरी करने वाले का भी पर्दा ढक देते हैं। तो ऐसे सिखों के ऊपर गुरु नानक देव जी बोले, मैं बल्हार जाता हूँ। साथ संगत जी, आज धन धन भगत रविदास जी का आगमन दिवस है। जो भाई साहब ने पहला शब्द पढ़ा था, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। भाई रविदास जी, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कहे रविदास चमारा। जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी अंकित हुई है। रामानंद जी उनके गुरु हुए हैं। रविदास जी ने एक बार प्रश्न किया था अपने गुरु से कि मेरा काम तो चमार का है, मेरी जात भी ओछी है, पर मैं नाम जपना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? किरत कमाई तो बहुत जरूरी है, घर का खर्चा भी करना है। तो गुरुदेव ने उन्हें कहा था कि जो भी तू काम कर रहा है उससे जुड़ा रहे, और जो तेरे पास जूते बनाने के लिए, चमार का काम था, जो भी जूते बनाने आते हैं, मरम्मत करने आते हैं, सिर्फ जो तेरी हक की कमाई है वो ही लेनी है, और सबसे मुस्कुरा के धन्यवाद करते हुए बात करनी है। यही तेरी सेवा है। तो यही सेवा हम सब ने करनी है मिलजुल कर। गुरु संगत दरबार मनुष्य सेवा के लिए ये वृद्धानंद आश्रम सेवा स्थान है। मौली बाबा जी का मानसरोवर तप स्थान, गुरु संगत दरबार सेवा स्थान, जहाँ संगत सेवा करे और संगत की भी सेवा होती है। तो सारे रोज हाजिरी भरा करो। इतने अच्छे रागी आए हैं, आशा दीवार का कीर्तन होता है, शाम का दीवान होता है। तो सबसे बेनती है, स्थान कोई भी हो, आपको हाजिरी भरनी है। जहाँ आपका मन लगे जरूर आया करो। कल एतवार श्री सुखमनी साहिब के पाठ में सबने हाजिरी भरनी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।